स्वागत है आपका। प्रॉब्लम आई है एक लड़के की। बताते हैं कि 5 साल की उनकी रिलेशनशिप थी जिनके साथ वो उन्हें छोड़कर जा चुकी है। अब इस लड़के को आदत लग चुकी है फ़ोन पे बात करने की अपने गर्लफ्रेंड के साथ, और वो तो जा चुकी है। अब इनकी ज़िंदगी जो है वो समझ लो बंजर हो गई है इनके हिसाब से। इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। डिप्रेस्ड हैं, परेशान है, एनजाइटी घेरी हुई है, कहीं बाहर नहीं जाते हैं, घर में ही रहते हैं, छोटा मोटा काम भी नहीं करते घर का। ऐसे में क्या होता है, पूरी तरह से इंसान टूट चुका होता है। क्या करे, यहाँ से खुद को कैसे लिफ्ट करे, आगे कैसे बढ़े लाइफ में। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ये सुनते आए हैं कि जब कोई इंसान गलत क्रियाओं में फंसता है वो तभी होता है जब वो इंसान खाली होता है, जब उसके पास कोई काम नहीं होता है ना। अपने आप को अगर बिजी रखोगे तो गलत काम नहीं होगा, आपने सुना ही होगा ये। लेकिन एक बात बताओ, अगर वो इंसान आलसी हो तो काम करेंगे तो गलत क्रियाओं से बचेंगे, लेकिन काम करेंगे तभी ना जब मन करेगा। इस लड़के के साथ भी यही प्रॉब्लम है, मन नहीं करता काम करने का। आलस बहुत ज़्यादा इन्हें सताता है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये समस्या होगी, काम करने का मन नहीं करता होगा, ज़बरदस्ती लगे पड़े हैं। अच्छा, क्या आलस हर जगह पर है? गेम खेलने में आलस आता है क्या? आपका फेवरेट जो भी यूट्यूबर है, आप उसकी वीडियो देखते हो, आलस आता है देखने में? घंटों देख सकते हो, वीडियो गेम्स खेल सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, उसमें आलस नहीं आता दोस्त। उल्टा उसमें मिलता है मज़ा। लेकिन अगर हम काम करना चाहते हैं, खुद के ऊपर पढ़ाई करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, उससे पहले आता है आलस। ऐसा क्यों? और ये जो भाई है ना, कहते हैं कि पिछले 2-3 महीने से इसी तरह घर में खुद को बंद करके इन्होंने रखा हुआ है। खाना वगैरह भी सही से नहीं खाते, कमज़ोर हो चुके हैं, और सब लोगों से बात करना इन्होंने छोड़ दिया है। जितने भी दोस्त थे व्हाट्सएप में, जितने भी लोग थे इनके साथ, किसी से बात नहीं करते। अब उन लोगों ने भी अब हाल चाल पूछना छोड़ दिया है ना। तो होता क्या है, यहाँ से खुद को अब ऊपर की तरफ लेकर जाना एक चैलेंज है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ पास्ट में कुछ बुरा हो चुका है कभी ना कभी, जिसके लिए आपके मन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ सोच आती ही होगी कि ऐसा क्यों हुआ उस मोमेंट में, उस लड़के ने या फिर उस इंसान ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। हुआ है कभी ऐसा? चाहते हो उसको हमेशा के लिए अपनी लाइफ से अलविदा कहना, उस मेमोरी को? क्या ये पॉसिबल है? क्या हम उस दुख को भुला सकते हैं जो हमें चोट लगी है भीतर में? क्या उससे हम मूव ऑन कर सकते हैं? क्या वो घाव भर सकता है? बिल्कुल होगा। अभी मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लेकर चलता हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारी ये जो बॉडी है ना, वो एक चादर के समान है। जो अल्टीमेट हमारे अंदर सेल्फ छुपा हुआ है ना, ये शरीर, ये स्किन जो है एक चादर के रूप में है। जो भी हमें हर्ट होता है ना, वो हमारे ईगो को हर्ट होता है। और ईगो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ईगो डिसाइड करता है कि एक इंसान या फिर कोई भी जानवर कहाँ पैदा होगा, उसका ईगो डिसाइड करता है। समझ गए? तो ईगो से होता क्या है, जब हम एक चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो नहीं होता हमारे साथ। जैसे इस भाई के साथ हुआ। इनको लगा होगा कि मेरी गर्लफ्रेंड तो लाखों में एक है, मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी, मुझसे बहुत प्यार करती होगी। आई एम श्योर बहुत लोग ऐसा ही सोचते हैं कि मेरा जो पार्टनर है, मेरा जो गर्लफ्रेंड है, मेरा जो बॉयफ्रेंड है, प्यार करता है मुझसे, कभी नहीं छोड़ कर जाएगा मुझे, वो धोखा नहीं दे सकता। दुनिया धोखा देगी, वो नहीं धोखा देगा। लेकिन बाद में क्या होता है, चले जाते हैं। अचानक से होता है सब कुछ। 5 साल 10 साल की रिलेशनशिप एक झटके में टूटती है। अचानक से कोई बोल देता है यार उसकी शादी होने वाली है, अचानक से तुरंत पता लगता है। बनने में कितना टाइम लगा, बिगड़ने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो मैं आपको जहां लेकर जाना चाहता हूं, अब मेरे साथ चलो थोड़ा सा। जब भगवान बुद्ध कहते हैं एक ऐसा एंटिटी है आपके अंदर जो आपको
एक अलग डायमेंशन में लेकर जाएगा। यहाँ जो भी सुख दुख है ना, उससे परे लेकर जाएगा। जब मैं कहता हूँ दुख, तो आप समझ ही सकते हो, तकलीफ होती है ना। जब मैं कहता हूँ सुख, तो क्या सुख दुख नहीं है? आपको थोड़ी देर खुशी मिलती है, उसके बाद क्या होता है? वो खुशी भी हमेशा तो नहीं टिकती। होता क्या है कि हम और भी एक्सपेक्टेशन बढ़ाते हैं, और हमें दुख होता है जब वो हैप्पीनेस और वो मोमेंट हमसे छिन जाता है। तो दुख और सुख दोनों ही हमारे लिए कोई खास अच्छी चीज़ है नहीं, अगर हम अपने सेल्फ को जानना चाहते हैं तो। क्योंकि जो सेल्फ है वो इससे परे है। जो सच में आपके अंदर है वो ही सब कुछ है। जो भी दुख सुख है जो आपके आसपास है, जो ये स्किन आप देख रहे हो अभी, जो आपके सर पर अभी बाल है, आप बैठे हुए हो, चार दीवारी है, सब कुछ सपना है। एक दिन हमेशा के लिए ये सपना टूटेगा। मैं चाहता हूं कि इस जन्म में ही आप कुछ ऐसा कर जाएं कि आपको एक पॉइंट ऐसा मिल जाए जहां से आप खुद डिसाइड करें कि मुझे और जन्म लेना है कहीं या नहीं लेना। समझ पा रहे हो? पकड़ पा रहे हो? अगर आप उस सेल्फ को जान पाए कि असलियत में आप कौन हो, जब रमन महर्षि कहते हैं हु एम आई, मैं कौन हूं, जब आप उसको जान गए कि आप असलियत में कौन हो, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि अब मुझे क्या करना है, क्या कुछ करना है भी या नहीं करना है। जब इंसान अपने आप को ऐसा पाता है जहां पर उसको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अकेला है, कुछ है नहीं अब बाकी, इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, आपके पास एक मोमेंट है, वहां पर अपने आप को थोड़ा सा रोके, ज्यादा सवाल नहीं पूछना है, सिर्फ एक सवाल पूछना है, अभी जो मेरे साथ हो रहा है, अभी जो मैं फील कर रहा हूं, उसके पीछे का क्या कारण है। 50 सवाल नहीं आपको निकालना है, एक सवाल निकालना है। जैसे इस भाई के साथ जो हुआ, इनको सिर्फ इतना पूछना है कि अभी मैं क्या महसूस कर रहा हूं, बस जवाब मिलेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है कि मैं ऐसा क्यों फील करता हूं, क्या है ऐसा जो मुझे उदास करता है, क्या ये मुझे उदास कर रहा है या फिर मेरे ईगो की वजह से ऐसा हो रहा है। क्योंकि जो आपका सेल्फ है वो बियॉन्ड है, सुख दुख से उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो इमॉर्टल है, वो हमेशा से था, है, रहेगा, वो साइलेंस है। सुख और दुख आपके इस शरीर का हिस्सा है। जो एंटिटी है आपके अंदर वो बियॉन्ड है सब चीज़ों से, उसको कोई लेना देना नहीं है। उसने आपका शरीर इसलिए पकड़ा हुआ है ताकि वो कुदरत के द्वारा आपके शरीर से काम करवा सके। मेरे भाई, अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, विपरीत परिस्थिति है, कोई चीज़ साथ नहीं दे रही है, आप खुद को इतना बोले कि ये समय भी बीत जाएगा। अच्छे अच्छे लोगों का बुरा वक्त आया है, बुरा वक्त तो छोड़ो, वो इंसान ही चला गया, बचता क्या है? सेल्फ। इंसान चला जाएगा लेकिन वो सेल्फ हमेशा के लिए रहेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अश्लील चीज़ें देखते हैं, गलत काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यही है सब कुछ, इससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। प्लेजर 2 सेकंड का, इससे बढ़कर क्या कुछ नहीं हो सकता। आप खुद से सवाल करें थोड़ा सा, बहुत कुछ है इससे बढ़कर। इनफैक्ट जो सबसे बढ़कर है हम उसको नहीं जानना चाहते, हम फंसे हुए हैं। आपको जब भी ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हो, वो टाइम है सबसे बड़ी डिस्कवरी का। अपने अंदर जाएं, अपने आप को पहचानें कि आप कौन हैं। आप ऐसी बातें सुनते ही हो ना कि अगर आपको किसी कारण से हिप्नोटाइज किया जाए तो आपके कई जन्मों के सारे किस्से आपको याद आ जाएंगे। मानो या ना मानो वो अलग बात है, लेकिन क्या आप खुद से ये सवाल नहीं कर सकते कि ऐसा क्या है, देखो तो जरा, अगर ऐसा हो गया तो क्या ये सच में पॉसिबल है? बहुत कुछ है, हम इसको मिस कर रहे हैं।
एक दरवाज़ा है, हम उस दरवाजे के पार देख ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो दरवाज़ा बंद है, हम उसको खोल ले रहे हैं। हम जानबूझकर नहीं खोल रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है इस दरवाजे के भीतर ही सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी का भी ब्रेकअप होता है, किसी का भी दिल टूटता है। याद रखें कि 5 साल बाद, 10 साल बाद जब पीछे मुड़कर देखोगे, आपको एहसास होगा यार बेवकूफ़ी थी मेरी, कहाँ फंस गया मैं। इस वीडियो को हर एक उस ऐसे इंसान को दिखाओ जो गलत काम करता है, अश्लील चीज़ें देखता है, और अभी अभी जिसका ब्रेकअप हुआ है उसको खास तौर पर ये वीडियो ज़रूर भेजना।